सभी का स्वागत है। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आज रात यहाँ का माहौल वाकई जादुई है। जंगल में 1 महीने से मुसलसल बारिश हो रही थी। बारिश होने के कारण जंगल के फल सब सड़ चुके थे। भोजन कहीं नहीं मिल रहा था। हर तरफ बर्फ की पाट पड़ी हुई थी। पूरी जंगल में कोहराम मचा हुआ था। जंगल के सभी पक्षी भोजन की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। वह ठंड से कांप रही थी। सामने उनके 2 बच्चे गुड़िया और कुकू भूख से निढाल हो रहे थे। लेकिन बाहर का सिचुएशन देखकर दोनों बच्चे माँ से खाना नहीं मांग रहे थे। अम्मी, क्या आज भी हम तीनों भूखे ही रहेंगे? आज भी हमें खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा। भूख के मैटू मियाँ पेट में आग लगी हुई है। हाँ अम्मी, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। भूख मारे पेट में दर्द हो रहा है। बच्चों, आज नहीं तो कल हम जरूर खाना खाएंगे बस, और 1 दिन सब्र कर लो। कल आपकी मामा जरूर आपके लिए खाना लेकर आएगी। रानो चिड़िया इतना कहने के बाद अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उनसे अपने बच्चे की भूख देखी नहीं जा रही थी ताकि उनके बच्चे उन्हें रोटी हुई ना देख सके। उनके आँखों से आंसू गिर रहा होता है। या अल्लाह, कब तक इन मासूम बच्चे भूख से तड़पते रहेंगे? अब तो या बारिश खत्म कर दे और पूरे जंगल में धूप की लहर ला दे। पेड़ सभी पे फल लगा दे। भूख के कारण बच्चों की मौत हो जाएगी। या अल्लाह, अब तो रहम कर दे इन बच्चों पर। अगली सुबह थोड़ी देर के लिए बारिश रुक जाती है। हल्की सी धूप निकलती है। जंगल में रानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है और एक दरख्त की शाख पर बैठ जाती है और जोर से पूरे जंगल में आवाज लगाती है, सुनो जंगल के पक्षियों, अब घर में बैठने का वक्त खत्म हो गया है। जिसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, वहाँ अपने घर से बाहर निकलो और चलो सब फल और भोजन की तलाश में, वरना अपने बच्चे की लाशन अपने हाथों से उठानी पड़ेगी। बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कब बरसना शुरू हो जाए। रानो बहन, मुझे भी तुम्हारे साथ भोजन लाने जाना है। मेरे बच्चे भी भूख के मारे बेहाल हो रहे हैं। धीरे धीरे वाहन पर कई पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। सारे पक्षियों की झुंड निकलती है। भोजन की खोज में उन खेतों में पहुंचती है जहां पहले बहुत सारे दाने बिखरे हुए होते थे पेड़ों से झड़ करके। लेकिन जब वह वाहन पहुंचते तो सिर्फ गीली मिट्टी और हल्की पानी लगी हुई, एक भी दाना कहीं नहीं दिख रहा था। अरे ये क्या, खेतों में तो कहीं भी दाने नहीं दिख रहे हैं। मुझे तो लगता है इन्हें खेतों को हाल चला करके जोत दिया गया है और सारे दाने अंदर चले गए हैं। सभी पक्षी रानो चिड़िया की तरफ देखने लगते हैं। अरे आप सब मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे देखने से दाने नहीं मिलने वाले हैं। चलो चलकर फल की तलाश करते हैं। चलो जंगल में सभी जंगल में जाते हैं। बहुत ज्यादा धुंधने के बाद उन्हें सारी गली हुए फल जमीन पर गिरे मिलते हैं। रानो चिड़िया सारे फल लेकर अपने घोंसले में लौटती है। बच्चे यहाँ माँ के आने की राह देख रहे थे। मामा, क्या लाए हो खाने के लिए? आज भी खाना मिला है या नहीं, या खाली पंख? आप दोनों के लिए फल लाई हूँ, लेकिन यह अंदर से अच्छे हैं भी या नहीं, या लो और खा करके देखो। दोनों बच्चे वो सेब खाने लगते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चे को देख रही होती है। अपने घोंसले में बैठ करके सोचने लगती है, आज भी मुझे खाली पेट हाय सोना पड़ेगा। लेकिन रानो, कब तक इस तरह चलेगा? इस तरह करने से जिंदगी तो नहीं गुजरने वाली है। अगली सुबह पेड़ के नीचे सारे पक्षी बैठकर एक सभा लगाते हैं। बस अब और नहीं भूखी तरफ सही जाती। हर साल ऐसे ही होता है। ठंडी बारिश, हमें इसके लिए किसी को एक नेता बनाना चाहिए था जो हमें ऐसा सिचुएशन आने से पहले हाय इस बात की आगाह करे। हाँ, हमें तो लगता है रानो चिड़िया को हाय जंगल का लीडर बनाना चाहिए, क्योंकि रानो चिड़िया बहुत ईमानदार है और सभी पक्षियों का ख्याल भी रखती है। पिछले साल वहाँ बेईमान कालू कौवा को लीडर बनाया था, जो प्योर जंगल का बेड़ा गर्क कर दिया और सभी की ऐसी हालत कर दी। लेकिन इस बार हम सब चाहते हैं कि रानो चिड़िया हाय इस जंगल की लीडर बेन नहीं, पक्षियों में लीडर नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि हर साल कालू कौवा हाय जंगल का लीडर बनता है। मैं उनके मुकाबले में खादी नहीं हो सकती। रानो की ये बात सुनकर पक्षी सब खामोश हो जाते हैं। रानो से कहते हैं, रानो, अगर इस बार आप जंगल के लीडर नहीं बनी तो बच्चे भूखे मरेज। कालू कौवा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वह सारे फल और अनाज अपने घर में भर लेता है। जंगल के पक्षियों पर जरा सा भी तारास नहीं आता। यहाँ बच्चों की जिंदगी का सवाल है।
पक्षियों, अगर ऐसी बात है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल है, उनकी भूख का सवाल है। अगले दिन जंगल में चुनाव होता है। रानो चिड़िया भरी माहतों से जीत जाती है, लेकिन रानो के चेहरे पर हो खुशी नहीं थी कि वह जीत चुकी है, बल्कि उन्हें जंगल के पक्षियों के लिए खाने का इंतजाम करने का टेंशन सता रहा था, क्योंकि जंगल में हर तरफ भोजन, अनाज, फल सारे खत्म हो चुके थे। चुनाव जीतने के बाद लीडर बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव जीतने के बाद अपनी जंगल की, अपनी सोसाइटी के पक्षियों की देखभाल करना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, उनकी निगरानी करना बहुत बड़ी बात है। रानो चिड़िया अपने कुछ साथियों को लेकर खेतों में जाती है और वाहन से कुछ बोर में भर अंदाज लाती है और एक खुफिया घर बनती है। उन खुफिया घर में वह सारे अनाज को इकट्ठा करती है और उसे घर को बंद करके सब अपने अपने घर चली जाती है। इस बार तो कुछ हुआ नहीं, तुम तो जंगल के लीडर भी नहीं बने, आप हमें मेहनत मजदूरी करनी होगी, खाने के लिए सोचना होगा। गोरी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बस रात होने दो। रात होती ही हमारे घर में इतने अनाज इकट्ठे होंगे जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। कुछ देर में रात हो जाती है। कालू कौआ और गोरी दोनों उस खुफिया घर में जाते हैं जहां रानो चिड़िया ने जंगल के पक्षियों के लिए अनाज इकट्ठे किए थे और सारे अनाज को उठा करके अपने घर ले जाता है। अगली सुबह पक्षी जब अनाज लेने के लिए आते हैं तो घर खाली सोना पारा था, एक भी अनाज के डेन नहीं थे। लगता है अनाज किसी ने चोरी कर लिया है। अब क्या होगा? जंगल में तो कहीं भी अनाज की है। आना जंगल में नहीं है तो क्या हुआ? हम इंसानों के बस्ती में जाएंगे अनाज ढूंढने और लाने के लिए। नहीं रानो चिड़िया, इंसानों के बस्ती में जाना इतना आसान नहीं है। वाहन इंसान हम पक्षियों को पकड़ाने के लिए जाल बिछाए होते, आप गए तो वापस दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे। हम आप जैसे ईमानदार लीडर को खोना नहीं चाहती है। हाँ रानो चिड़िया, हम भूखे रह लेंगे लेकिन आप इंसानों के बस्ती में नहीं जाएंगे। पक्षियों, डरने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें अपनी भूख मिटाने के लिए और अपने जंगल के पक्षियों की सेवा करने के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी होगी और हमें इंसानों के बस्ती में जाकर के अनाज को ढूंढना होगा, वरना बच्चों की जिंदगी खाए बगैर ही खत्म हो जाए। पक्षियाँ रानो चिड़िया के साथ इंसानों के बस्ती में जाते हैं। वाहन उन्हें छत पर कुछ कुछ डानी मिलते हैं। पक्षियों, थोड़ी थोड़ी देर हर छत से बोरी में भर लो। यहाँ इंसान हर एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। ज्यादा शोर ना करो वरना इंसान हमें अपनी जान में फंसाना शुरू कर देंगे। जल्दी जल्दी बोरा बढ़ाती है और सब बोरा लेकर अपने जंगल वापस लौट आती है। हमारे लीडर रानो चिड़िया हम सबके खाने का इंतजाम करके आ गई है, लेट हो तो। रानो चिड़िया जैसी जो अपना नहीं बल्कि प्योर जंगल का ख्याल रखती है, सभी के भूख को मिटती है। रानो चिड़िया ने अनाज से पूरे घर को भर दिया था ताकि जंगल के पक्षियों को बारिश और ठंडी में भोजन की कोई परेशानी ना हो। तो आप लोग भी ऐसे नेता को चुने जो आप लोगों का ख्याल रख सके। आप ऐसे नेता को चुने जो सिर्फ अपना देखिए, अपना काम निकलने के बाद वह आपको कभी पलट कर भी ना देखे।